हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इजी बहुत है, थोड़ा बस समझना है। ठीक है, आपको ये डायग्राम गिवन में दे रखा है, यानी कि बुक में जो क्वेश्चन है उसी में ये इतना डायग्राम दे रखा है। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर देखा है। ये जो देखा ना, ये 4 सेंटीमीटर देखा है आपको रेडियस। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बीडी, ये जो बीडी सेगमेंट है ना, ये जो बीडी सेगमेंट है, बीडी सेगमेंट एंड डीसी, ये जो डीसी है ये क्या कर रहा है, बीसी को डिवाइड कर रहा है बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, यानी कि जो ओ है, ओ से जो रेडियस आ रही है वो डी पॉइंट में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा बीडी का लेंथ रहेगा 8 सेंटीमीटर एंड सीडी का लेंथ रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड द साइड एबी, एबी साइड बताओ कितना होगा एंड एसी साइड बताओ कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। पहले आपको बता दिया हूं कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ होती है, कॉमन पॉइंट से दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो मान लेते हैं, सपोज करो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट पे ये मिल रही है एंड यहाँ पे सर्कल क्यू पॉइंट पे ये टेंजेंट टच कर रही है, समझ में आ रहा है, एंड है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मिला लो एंड ऐसे इस पॉइंट को इससे मिला लो। ठीक है, कोई दिक्कत। एंड इसको भी क्या करो, इससे मिला लो, यहाँ पे इस पॉइंट को भी इससे मिला लो एंड इस पॉइंट को पूरा इससे मिला लो। ठीक है, ये इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। जब आपने ऐसा करा है तो देखो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक तो पूरा एबीसी ट्रायंगल है एंड यहाँ पे सीओबी, एओबी एंड एओसी, ये 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। एंड ये तीनों के तीनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जहाँ पे कॉन्टेक्ट होगा। ठीक है, 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। समझ में आ नहीं यार? अच्छा, बस सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे। इसमें गिवन क्या देगा हमें, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे CD इज इक्वल टू आपको क्या देखा, 6 सेंटीमीटर देखा था एंड BD इज इक्वल टू क्या देखा था आपको, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक की लेंथ भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर एंड ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक की साइड भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये नहीं पता है, तो इसे यदि मैं x मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगी x। ठीक है, अब आते हैं किस पे, कंस्ट्रक्शन पे। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या करा है, ज्वाइन किया है। क्या करा है, ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन ओपी कॉमा ओक्यू कॉमा ओबी कॉमा ओए कॉमा ओसी, इन सबको क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो टू प्रूव में एंड यहाँ रेडियस भी देखा तो r इज इक्वल टू लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, टू प्रूव में क्या करना है, यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, तो फाइंड लिख देंगे। ठीक है, प्रूव मत लिखना। टू फाइंड में क्या लिखूंगा बेटा मैं, AB एंड AC, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अभी आपने क्लास 9th में एक हेरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, क्लास 9th में एक हेरोन्स फार्मूला। उस फार्मूले का यूज यहाँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में करूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इन ट्रायंगल ABC। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, वो हेरोन्स फार्मूला रूट के अंदर क्या होता था, रूट के अंदर S माइनस का A, S माइनस का B एंड S माइनस का C। यहाँ जो S होता था वो क्या होता था, सेमी पेरीमीटर होता था एंड जो ABC होती थी वो क्या होती थी, साइड्स होती थी। तो यहाँ S इज इक्वल टू कैसे निकालूंगा मैं, S इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2 से, ये तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा। समझ में नहीं आ रहा? तो यहाँ पे S इज इक्वल टू AB क्या है मेरी
x प्लस 8 प्लस बी सी क्या है मेरी 6 और 8 14 प्लस ए सी क्या है मेरी x प्लस के 6/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 14 for 28। तो ये इससे सोल्व आउट करोगे तुम्हें क्या देगा 2 कॉमन लेके x प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट के क्या आ गया x प्लस के 14। ठीक है, ये है s की वैल्यू। तो यहाँ पे वही चीज यूज करना है, s के लिए x प्लस 14 यूज किया मैंने एंड x प्लस के 14 माइनस का, अब a क्या है यहाँ पे, यदि मैं a को ac मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस का 6 फिर x प्लस के 14, b को यदि मैं ये मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 14 एंड c को ये मान लेता हूं क्या हो जाएगा x प्लस के 14 माइनस का x माइनस का 8। ठीक है, समझ लो थोड़ा। अभी देखो x से ये x चला जाएगा, इस 14 से ये 14 चला गया, ये x से ये चला गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे रूट के अंदर बेटा x प्लस के 14, यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा 8, यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा x, और यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा बेटा 6। ठीक है, ये चीज बची, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, समझ में नहीं है ना, इसको क्या करूंगा मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, इसको हटा रहा हूँ सेमी पेरीमीटर को। ये समझ गए होंगे कैसे आया। ठीक है, उसके बाद इधर से करते हैं बेटा। अभी ये तो सोल्व आउट नहीं हो सकता, इसका मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एक दूसरे मेथड से भी निकालेंगे। वो क्या होगा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये किसके बराबर होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा ए ओ सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी क्या है, देखो ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा यहाँ पे BC एंड रेडियस यानी जो हाइट है वो रेडियस का काम करेगी तो 4 प्लस ऐसे इधर 1/2 AOB में क्या होगा यहाँ पे इंटू AB इंटू 4 प्लस ऐसे यहाँ पे 1/2 इंटू AC इंटू क्या हो जाएगा बेटा 4, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 2 टाइम। अब देखो BC क्या है, BC तो 14 है, तो 14 इंटू 2 14, ये तो यहाँ पे 14 ही हो जाएगा 14, BC पूरा 42 जा कितना है 28 प्लस अब AB कितना है यहाँ पे, AB देखो x प्लस 8 है, क्या है x प्लस 8, अब मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस AC कितना x प्लस 6 है ना एंड इंटू 2। इस तरीके से फॉर्मेशन बन गया। इसको थोड़ा सा नोट करो तो क्या आ जाएगा 28 प्लस का 2x प्लस का 16, 2x प्लस का 12, इसे सोल्व आउट करोगे फर्दर तो क्या आ जाएगा 4x प्लस का 56, और इसे क्या लिख सकते हो 4, x प्लस के 14, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को क्या करूंगा मैं कंपेयर करूंगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ एंड इसे इक्वेशन क्या मान लेता हूँ सेकंड, इसे रिमूव कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, देखो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को बेटा क्या किया मैंने कंपेयर किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 14 x इंटू 8 इंटू 6 ब्रैकेट में ये रूट के अंदर है इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बेटा 4 ब्रैकेट में x प्लस 14, यही तो होगा। अब देखो इसका रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, क्या करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो क्या बचा x प्लस के 14 x 8 एंड ये 6 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा इस पे स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 4 से 16 x प्लस के 14 एंड x प्लस के 14। ठीक है, ये ट्वाइस हो जाएगा ना, पावर 2 चला जाएगा इसका। तो देखो x प्लस 14 से x प्लस 14 चला गया, 8 से 2 टाइम चला गया। ठीक है, एंड 2 से 3 टाइम, तो इसे रिमूव कर रहा हूं मैं यहाँ बेटा। तो भी कितना हो गया मेरा यहाँ पे 3x, इधर कितना बचा x प्लस के 14। ठीक है,
x प्लस कितना बचा 14। अब देखो इस x को इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा, इधर 2x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा x इज इक्वल टू 7, क्या हो गया x इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 7 के बराबर हो गई, ठीक है। तो बस इजी है। अब मेरा ए बी किसके बराबर था, ए बी इज इक्वल टू क्या था x प्लस 80 तो था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ऐसे ही मेरा AC निकालूंगा तो मैं ये क्या था x प्लस के 6, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू आ गई मेरी। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।